आत्मवंदन टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आज गणेश तत्व की छोटी सी हम मेडिटेशन करेंगे। तो चलिए बैठ जाइए, आधी पालथी मारकर अपनी आंखों को बंद कीजिए, हाथों को की फिंगर्स को एक दूसरे में क्रॉस कीजिए और एक जगह पर, शांत सी एक जगह पर आप बैठ सकते हैं। आंखें बंद करके जो भी मैं इंस्ट्रक्शन देती जाऊंगी उसे आप ध्यान से सुनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने आप को हम शांत करेंगे। और अपने आप को हम कैसे शांत कर सकते हैं? हमारे पास अपने आप को शांत करने का तरीका है कि अपने श्वासों पर ध्यान दें। अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस पर ध्यान दें। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है, श्वास आ रहे हैं, श्वास जा रहे हैं। अपने श्वासों पर ध्यान केंद्रित कीजिए। जैसे ही अपने श्वासों पर आप ध्यान केंद्रित करते हैं, आप सब विचारों से दूर हट जाते हैं। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। पूर्णतया अपने आप से जुड़िए, अपने अंतर मन से जुड़िए, अपनी अंतर आत्मा से जुड़िए। बाहर से सारे विचारों को हटाकर केवल अपने ऊपर लेकर आइए। अपने शरीर के भीतर लेके जाइए। अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपनी कल्पनाओं को परे रखते हुए सिर्फ अपने आप से जुड़ते चले जाइए। श्वासों पर ध्यान दीजिए। सांस आ रही, सांस जा रही, सांस आ रही, सांस जा रही। धीरे 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 अपना ध्यान आप अपने मूलाधार चक्र पर लेकर आइए। मूलाधार चक्र जो हमारे 7 चक्रों में सर्वप्रथम पहला चक्र है और बाकी ऊपर के 6 चक्रों का आधार है। इस मूलाधार चक्र में ही श्री गणेश जी का निवास स्थान माना गया है। यहाँ पर महसूस कीजिए कि श्री गणेश की ऊर्जा यहाँ पधार रही है। यहाँ आप कहिए गणेश से, यह श्री गणेश, मैं आपकी ऊर्जा का आवाहन करती हूँ अपने मूलाधार चक्र में। मैं आपकी ऊर्जा का आवाहन करता हूँ अपने मूलाधार चक्र में। इस तरह से गणेश का आवाहन कीजिए मन ही मन। मैं 3 बार मंत्र कहूँगी, उस मंत्र पे फोकस कीजिए। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। गणपते नमः। अब अपने मूलाधार चक्र में ध्यान केंद्रित कीजिए। वहाँ श्री गणेश की ऊर्जा आपके आवाहन पर आ चुकी है। आप महसूस कीजिए कि श्री गणेश के आते ही आपके अंदर एक धैर्य उत्पन्न हुआ है। श्री गणेश धैर्य लेकर आते हैं। अत्यधिक धैर्य है आप में। श्री गणेश विघ्नहर्ता है। आपके अंदर भी अपने जीवन की प्रत्येक कष्टों को हरने की पूर्ण क्षमता है। आप अपने विघ्नहर्ता की ऊर्जा को महसूस कीजिए। श्री गणेश सर्व दुखों के नाशक हैं। आप भी अपने जीवन के में आने वाले प्रत्येक दुख का नाश कर सकते हैं। ऐसी भावना आप महसूस कीजिए। श्री गणेश विवेकशीलता के बहुत उत्तम उदाहरण हैं। कई बार ज्ञान आने से हम उस ज्ञान का प्रयोग नहीं कर पाते क्योंकि विवेकशीलता नहीं होती। तो गणेश की ऊर्जा
बहुत अधिक विवेकशीलता आप में लेकर आई है। ये विवेकशीलता आपको अपने जीवन में दुखों से उबरने में सहायता करेगी। ये विवेकशीलता आपको ध्यान के द्वारा प्राप्त उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को धारण करने की क्षमता प्रदान करेगी। ये विवेकशीलता उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का आपके शरीर में आने के बाद जो सिद्धियां आपको प्राप्त होंगी, उन सिद्धियों का सही प्रयोग करने में ये विवेकशीलता आपकी सहायता करेगी। विवेकशीलता के बिना कोई भी शक्ति विनाशक हो सकती है। तो अपने अंदर उस विवेकशीलता का आभास कीजिए, पूर्ण रूप से महसूस कीजिए कि आप अत्यंत धैर्यवान हैं, अत्यंत करुणावान हैं, आप अत्यंत विवेकशील हैं और आप स्वयं के ही विघ्नहर्ता हैं। आप ही अपने जीवन के कष्टों के विघ्नहर्ता रूप हैं। अपने विघ्नहर्ता रूप को पहचानिए और श्री गणेश की ऊर्जा में अपने आप को पूर्ण रूप से डुबो दीजिए, पूर्ण रूप से डुबो दीजिए। अब धीरे 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 आप अपने हाथों को अपने नेत्रों पर रखते हुए कुछ क्षण इंतजार कीजिए। 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब अपने आंखें खोलिए और अपने अंदर श्री गणेश की ऊर्जा का आनंद मनाइए। धन्यवाद।